क्या आपने कभी सोचा है, भक्ति की सम्राट, समानता के प्रवक्ता और आध्यात्मिक क्रांति के जनक संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, जिनकी वाणी आज भी गूंजती है, उनकी मौत प्राकृतिक थी या साजिश? क्या भक्ति के चादर के पीछे किसी ने खंजर छुपा रखा था? क्यों उनकी वाणी को जलाई गई? क्यों उनके विचारों को मिटाने की कोशिश की गई? और क्यों उनकी वाणी में नकली पद घुसेड़े गए? क्या हम उनके बलिदान को भूलते जा रहे हैं? तो आज हम जानेंगे गुरु रविदास जी के हत्या की असली कहानी, एक ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों से मिटा दी गई पर कई दिलों में आज भी धड़क रही है। 15वीं शताब्दी, काशी नगरी, जहाँ हर मोड़ पे मंदिर, हर दिल में धर्म और हर सांस में मंत्र था, जहाँ का प्रत्येक व्यक्ति जाति श्रेष्ठता का दावा करता था। वहीं दूसरी तरफ काशी की गलियों में एक आवाज गूंज रही थी, जात पात के फेर में उलझे रहा सबको, रविदास कहे हरि भज मन, जहाँ जात पात ना हो रे भक्तों, जात पात ना हो। वह आवाज थी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की, जो वेद, पुराण, गंगा स्नान, यज्ञ और पिंडदान जैसे कर्मकांडों को सीधे चुनौती दे रही थी। उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ शंखनाद किया। उन्होंने बताया कि यह धर्म नहीं, धंधा है। गुरु रविदास जी ने वह काम किया जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने सतगुरु कबीर के साथ मिलकर ब्राह्मणवादी कर्मकांड को चुनौती दी। उन्होंने कहा, धर्म मंदिर, मस्जिद, चर्चों में नहीं बल्कि इंसान के भीतर है। ये चोट सीधे उनके धंधे पर थी। यही कारण था कि पंडितों और मौलवियों के बीच बौखलाहट मच गई, हलचल मच गई। वह सोचने लगे कि अब शूद्र हमें ज्ञान देगा, अब शूद्र कथा कहेगा, अब अछूत हमारे ऊपर शासन करेंगे। उनके चेहरे पे चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थी। फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, सच बोलने वाले को चुप कराने की साजिश की गई। गुरु रविदास ने 34 अक्षरों की गुरुमुखी लिपि बनाई, दलित बस्तियों में ज्ञान का दीपक जलाया। सदियों से जिनसे शिक्षा छीनी गई थी, उन्हें पढ़ने और लिखने का अधिकार दिया। यह बात ब्राह्मणवादियों को असहनीय था, क्योंकि एक पढ़ा लिखा दलित कभी गुलाम नहीं रह सकता था। दलितों के साथ साथ जब क्षत्रिय और अन्य बड़ी जातियां भी गुरु रविदास जी के शरण में आने लगी, तो इन ब्राह्मणवादियों को अपना किला हिलता नजर आने लगा। क्योंकि क्षत्रिय और अन्य जातियां सिर्फ जाति नहीं, उनकी आमदनी और सत्ता का सबसे बड़ा आधार था। मीराबाई संत रविदास की शिष्या बन गई। वह उनके चरणों में बैठकर ज्ञान अर्जित करने लगी। क्षत्राणियों के धर्म परिवर्तन ने इन मनुवादियों के दिल में भय भर दिया। इन ब्राह्मणवादियों को लगा कि शक्ति संतुलन अब उनके हाथ से निकल गया है, और फिर संत रविदास जी को मारने की साजिश तेज हो गई। गुरु रविदास जी ने कहा, दलित भारत के असली शासक हैं। सिंधु सभ्यता से लेकर मौर्य काल तक सिर्फ दलितों का ही शासन रहा है। गुलामी पाप है, गुलामों से कोई प्यार नहीं करता। गुलामी से मुक्ति का एक ही रास्ता है, अपना खोया हुआ बेगमपुरा राज फिर से पाना। दलितों को अपने दोहे के माध्यम से समझाते हुए कुलभूषण रविदास जी कहते हैं, पराधीनता पाप है, जान ले हूँ रे मीत। रविदास दास पराधीन हो, कौन करी है प्रीत रे भक्तों, कौन करी है प्रीत।
यह दोहे मनुवादियों और ब्राह्मणवादियों की नींव हिलाने के लिए काफी थी। और फिर जैसे पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हजारों बौद्ध भिक्षुओं की निर्मम हत्या की, वैसे ही संत रविदास जी को भी अपने रास्ते से हटा दिया गया। वैसे ही इन मनोवादियों ने षड्यंत्र के द्वारा गुरु रविदास जी को अपने रास्ते से हटा दिया। और फिर जिस रात साजिश हुई, गंगा किनारे अंधेरी रात कुछ छायाएं धीरे धीरे पास आई और इतिहास का एक महान योद्धा, एक महान संत हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। उनकी चिता में सिर्फ उनका शरीर ही नहीं बल्कि उनकी वाणी तक को जला दिया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके विचार तक ना पढ़ सके। आज उनके नाम पे जो वाणियां हमें मिलती हैं, बहुत कुछ वो नहीं जो उन्होंने कहा था। उनकी वाणियों में नकली पद घुसेड़े गए। राम और कृष्ण की महिमा गाने वाले पद को जोड़कर उन्हें भक्ति लहर में बदल दिया गया। उनके क्रांतिकारी विचार को मिटा दिए गए ताकि सिर्फ हम भजन कर सकें, सवाल ना पूछें। संत शिरोमणि गुरु रविदास के नाम पे अब गली गली, गांव गांव, शहर शहर अनेकों मंदिर हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक चेतना गायब है। अब आप बताओ और आप भी बताओ, क्या हम संत शिरोमणि गुरु रविदास के इतने बड़े बलिदान को भूलते जा रहे हैं, या उनके बताए हुए रास्ते पे चल के पाखंडवाद की जड़ को हिलाने के लिए संकल्पित हैं? तो आइए हमारे साथ हम गुरु रविदास जी की यह अंतिम इच्छा बेगमपुरा शहर की स्थापना मिलकर करते हैं। यही धम्म ज्योति का उद्देश्य है। तो हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं कि आपके जिले में सबसे बड़ा रविदास मंदिर कहाँ है। यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय।